मथुरा नगरी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है। अनेक ग्रंथों में मथुरा को विभिन्न मान्यता प्राप्त है। पुराणों में मथुरा को नगरी का गौरव हासिल है। वहीं दूसरी ओर वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वह मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। मथुरा शहर के पास यमुना नदी बहती है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। मथुरा ने श्री कृष्ण का नटखट बचपन देखा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा को भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। यह नगरी श्राद्ध कर्म के लिए विशेष है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। वाराणसी या काशी गंगा नदी के प्यार से उज्जवल एक आध्यात्मिक एक प्राचीन नगरी है। इसे बनारस भी कहा जाता है, लेकिन पौराणिक महत्व से इसे काशी कहा गया है। इस नगरी को गंगा नदी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त है, लेकिन इसके साथ अन्य दो नदियां वरुणा और असी नदी भी यहाँ मौजूद है। वरुण एवं असी नदी के मेल से ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यह नगरी भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक थी। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है। ये भारत के दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के पास स्थित है। कांचीपुरम या पौराणिक कथाओं के अनुसार कांची को सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इस शहर का भारतीय इतिहास में एक विशाल योगदान है। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज्य किया था। साथ ही भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है। कांची नगरी पूरे भारत में उज्जैन के मंदिर प्रसिद्ध हैं। उज्जैनिया का प्राचीनतम नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नाम के राजा के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। कृष्ण की नगरी द्वारिका सप्तपुरियों में शामिल 7 तीर्थ स्थलों में से एक है। इस नगरी को स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा ही बनवाया गया था। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। हरिवंश पुराण में भी द्वारिका नगरी का वर्णन किया गया है, जहां बताया है कि यह वह स्थान है जहां यादव कुल ने एक पवित्र नगरी का निर्माण किया था। विष्णु पुराण में भी द्वारिका नगरी के स्थापित होने की बात कही गई है। एक पौराणिक कथा में श्री कृष्ण द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए द्वारिका नगरी में अपने अंगूठे द्वारा गंगा नदी प्रकट की। हमने आपको भारत में जो 7 पुरियां हैं उनके बारे में बताया है, तो कमेंट करके बताइए कि आपने इन 7 पुरी में से कौन सी पुरी की है। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।